तो जब बच्चे कुछ डिमांड्स करते थे तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी खुद की कुछ अर्निंग होनी चाहिए। तो हमारे जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ है वो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार है। जो भी लीडर्स आते हैं अपने सपने को लेके, तो जो उनका लक्ष्य होता है उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज बात आज़ादी की एक ऐसे पर्सनैलिटी को आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जो सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आज एक आम इंसान से खास इंसान बन गई हैं। उनका काम करने का जो डेडिकेशन है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आज मैं ऐसी पर्सनैलिटी से आपसे मिलवाना चाहती हैं, तो आइए मिलते हैं उमा रावत जी एंड कमल रावत जी से। तो वेलकम है मैम एंड सर हमारे आज के बात आज़ादी चैनल पे। और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी है, आपने कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट करी। तो अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? थैंक यू सो मच मैम अपने शो पे बुलाने के लिए। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्यारी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। घर में 2 भाई हैं, प्यारे प्यारे पापा हैं, और पापा की मैं बहुत प्राउड बेटी रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सपने थे जो मैं पूरा करना चाहती थी। तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के टाइम मुझे हमेशा से ऐसा लगता था लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद जैसे हर एक लड़की की शादी होती है, ऐसी मेरी भी शादी हुई। पापा का सपना था मेरी शादी बहुत अच्छे से करने का, तो मेरी भी शादी हुई। शादी के बाद भी बहुत प्यारी सी फैमिली मुझे मिली। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो जब बच्चे कुछ डिमांड्स करते थे तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी खुद की कुछ अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे फादर ने पढ़ाया, बहुत इंडिपेंडेंसी दी, तो वही मुझे चाहिए था कि मुझे अपने बच्चों को देने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। तो 9 to 9 मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह जाके शाम को घर आना, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से मेरे पे थी, क्योंकि फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम साथ में रहते थे। तो उस टाइम पे मैं कुछ सोच रही थी कि लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपना कुछ नेम एंड फेम कर पाऊँ या अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। जब हम कभी मैंने एक चीज़ फील किया है मैम, जब हम कभी शोरूम में जाते थे, हम लेके जाते थे बच्चों को मूवी वगैरह दिखाने, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे अगर कुछ डिमांड करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। तो वो मुझे एकदम से अंदर से ऐसा लगता था कि कैसे मैं अपने बच्चों के सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ। तो ये मेरा एक ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जिसे मैं फील करती थी कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। बहुत बढ़िया उमा जी। आप मतलब बहुत कुछ करने की चाहत थी आपके अंदर कि कुछ हो। तो ये मोदी केयर कैसे आया आपकी लाइफ में? मोदी केयर मेरी लाइफ में 3 साल पहले आया। आपको पता है कि आपको मैं फॉलो किया करती थी, तो मैं जब फेसबुक पे आपको फॉलो करती थी तो मैंने आपको बहुत नाम सुना था। तो मैं आपसे मिली, आपसे कांटेक्ट हुआ, नंबर शेयर हुआ आपसे। तो आपके पास जब मैं आई तो उस टाइम मैं स्मूदिंग कराने आपके पास आई थी। तो मेरे फेस पे भी उस टाइम कुछ स्किन इश्यूज़ थे, स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपने देखी, और आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि आपकी स्किन इतनी ख़राब कैसे है। तो जब आपने मुझे एक प्रोडक्ट दिया, नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश मोदी केयर का, वो मैं घर गई, मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया और प्रोडक्ट मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। बट उस टाइम तक मैं मोदी केयर को जानती नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना की ना सुनी। तो जब मैंने वो फेस वॉश यूज़ किया, मैंने आपको कॉल किया और आपसे पूछा कि मुझे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लेने हैं। तो आपने मुझे बताया कि आप आओ, मिलो, एक बार बैठो, समझो। और फिर मैं आपसे मिली और उसके बाद मैंने धीरे धीरे सिस्टम को समझना स्टार्ट किया। तब मुझे मोदी केयर की ताकत का पता चला कि हम मोदी केयर से अपने बहुत सारे ड्रीम्स है जो पूरे कर सकते हैं, जो मैं चाहती थी लाइफ में। बहुत बढ़िया। तो हमेशा मैं एक लाइन बोलती हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो वो अचानक से हम लोगों का मिलना हुआ, और मुझे याद है जब पहली बार तुम आई थी तो फ़ोन से हमारा कांटेक्ट हुआ था और हम स्मूथनिंग कर रहे थे और मोदी केयर की बातें कर रहे थे। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने आपके अंदर एक जुनून देखा था कुछ कर दिखाने का, आपकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तो आपको अब मोदी केयर तो आपने कर लिया, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी ली है। लेकिन जब मोदी केयर करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत चैलेंज आते हैं। तो आपने इतनी कम टाइम में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल करी, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे? बहुत एक्चुअल में जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तब तक मुझे ये नहीं पता था कि करना कैसे है। पर जब आपने मुझे सिस्टम की पावर को समझाया, मैंने फर्स्ट जब सेमिनार सुरेखा मैम का अटेंड किया, वहीं से मैं इंस्पायर होना स्टार्ट हुई। क्योंकि जब मैंने देखा एक सिंपल सी लेडी 1 साल के बच्चे के साथ इस बिज़नेस को कर रही हैं, और वो मान सम्मान, वो रुतबा जो एक लेडीज़ को चाहिए होता है, वो जब मैंने उनको देखा लेते हुए तो मेरे आँख से उस टाइम आंसू निकल रहे थे, और मैं अपना आने वाला फ्यूचर विजुलाइज कर रही थी कि ये चीज़ मुझे भी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि लेडीज़ होती हैं, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके ड्रीम्स जो होते हैं दब जाते हैं। तो मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा हुआ, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी।
बट जब वो फेज़ मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि जब ये कर सकती है तो बराबर तुम क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद जब मैंने पूरी तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो धीरे धीरे जब मैं करती गई, चैलेंज मेरी लाइफ में एक था कि बच्चे छोटे थे, उनको छोड़ करके फील्ड में जाना, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। पर जब मैं उनकी आंखों में देखती थी, उनके सपने देखती थी, तो मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता था और मैं सोल्यूशन ढूंढती थी कि मैं किस तरीके से इस बिज़नेस को और अच्छा कर पाऊँ। तो मैंने धीरे धीरे सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, टाइम मैनेजमेंट किया, क्योंकि एक हाउसवाइफ का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, सुबह से लेकर दिन तक का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कि इस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया, सिस्टम को अडॉप्ट किया और करती गई। और करते करते जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरा सिर्फ एक पेन जो था कि एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे सब अच्छे वेल सेटल्ड है। उसके बाद में जब घर से मोदी केयर के लिए निकल रही हूँ, किसी को मोदी केयर बता रही हूँ, तो फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नहीं पसंद था, पर मैं करती गई क्योंकि मेरा ड्रीम था, मुझे पूरा करना था, मुझे पूरा अपना फ्यूचर दिख चुका था। तो बस करती गई और अचीवमेंट्स मेरे को मिलती गई। बहुत बढ़िया। उमा जी, ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब आपको ऐसा हुआ हो कि मतलब जब आपकी फैमिली सारी अच्छी खासी थी, बच्चे छोटे थे, बहुत चैलेंज था, तो कभी मन में ऐसा नहीं आया कि छोड़ दूं मोदी केयर? मैम अगर छोड़ने की मैं बात करूँ तो ड्रीम बहुत सारे थे। मैं हमेशा से एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। तो जब मैं सोचती थी अगर मैंने मोदी केयर छोड़ दिया तो मैं ऐसा क्या करूंगी लाइफ में कि जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाए। ऑलरेडी मैं सुरेखा भार्गव मैम को देखती थी, सुरेखा मैम क्योंकि से उनका हो गया 1 ईयर प्लस था। तो मैंने सोचा जब ये 1 बड़ी ईयर प्लस, पिक्चर एक्चुअली आपने देख ली थी, मैंने सोचा जब ये 1 ईयर प्लस कमा रही है तो 1 ईयर प्लस के लिए मुझे नहीं लगता मोदी केयर के अलावा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बना है वगैरह। हाँ, क्योंकि 10 सालों तक एक सिंपल सी होम मेकर एकदम से अगर मैं इनकम के बारे में सोचूं तो मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं कोई और प्लेटफॉर्म पे। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जो मुझे करना था लाइफ में, और मुझे कभी मेरे मन में आज तक भी ऐसा नहीं आया कि मुझे मोदी केयर नहीं करना चाहिए या कोई मुझे नेगेटिव कर रहा है। मुझे पता है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे सपने पूरे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी बातों से ना मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ और हमारी ऑडियंस तो आज कमाल करने वाली है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कार भी अचीव की है, और क्या क्या आपकी अचीवमेंट है, थोड़ा बताएंगे आप? जब मैंने मोदी केयर करना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि यहाँ से गाड़ी मिलती है। तो जब मैं इनके साथ बाइक पे जाया करती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो दोनों बच्चों के साथ जब जाती थी तो मुझे बहुत अलग सा फील होता था कि ऐसा लगता था कि अब गाड़ी होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी लूँ कैसे, वो भी अपने नाम पे। तो जब मोदी केयर प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सिंपल होम मेकर गाड़ी ले रही है, अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट कर रही है। तो मेरा पहला ड्रीम, पहला फोकस वही था कि मुझे भी गाड़ी लेनी है। तो मैंने गाड़ी के लिए काम करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर बनवाया कि कैसे गाड़ी आती है। और जब गाड़ी के लिए काम करना स्टार्ट किया तो करते करते 1.5 सालों में मैंने यहाँ से एक बहुत प्यारी सी अचीवमेंट ली, जो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और सच में मोदी केयर नहीं होता तो ये पूरा नहीं हो पाता। मेरी खुद की ब्रांड न्यू क्रेटा कार जो मैंने मोदी केयर से अचीव की है, जिसकी कीमत 13 लाख की है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने मोदी केयर से अपनी मेहनत से लिए, तो ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है। बहुत बड़ी बात है, एक सिंपल हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने कुछ एक्शन किए होंगे, हमारे लीडर्स को ज़रूर बताएं कि आपने ऐसा क्या किया कि इतनी कम टाइम में आपने कार भी अचीव कर ली और लखपति क्लब में भी आप ऑलमोस्ट आ गए हो। तो क्या किया, कौन से एक्शन लिए आपने? सबसे पहला एक्शन मेरा यही था कि सिस्टम, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई थी मुझे पता नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो कंफ्यूज रहती थी कि कैसे करूँ। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट है जिसे हम अच्छे से अगर अडॉप्ट कर लें, क्योंकि आपने भी देखा होगा कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी, कोई सेमिनार मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो हमारे जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ है वो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार है। पहले मैंने ये सोचा कि मैं एक बार देख लूँ कि मोदी केयर में पैसा एक्चुअल में आता है कि नहीं आता, और वो सारी चीज़ें सिस्टम में रहकर ही हो सकती थी। तो मैंने सबसे पहला एक्शन ये लिया कि मैंने हर ट्रेनिंग और हर मीटिंग को अपने अंदर अडॉप्ट किया, सिस्टम का पार्ट बनी, और उससे मुझे समझ में आया कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों को मोदी केयर में कैसे लेके आना है। सिस्टम में ऐसा कौन सा सिस्टम आपने फॉलो किया कि आप अपने टीम, इतनी बड़ी टीम बिल्ड कर ली आपने? आपकी टीम मेरे को लगता है हिंदुस्तान के कोने कोने में है। तो कौन सा ऐसे सिस्टम आपने बिल्ड किए थे? सिस्टम में जैसे वीकली मीटिंग, जैतपुर में वीकली मीटिंग हुआ करती थी, तो संडे को वीकली मीटिंग होती थी, तो मेरे लिए ईजी हो जाता था कि हस्बैंड घर पे बच्चों को देख लेते थे और मैं वीकली मीटिंग में जाया करती थी। तो वीकली मीटिंग से मैंने देखा कि हम लोगों को कैसे सिस्टम में लेके आ सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी टीम आपकी कहाँ कहाँ पे है? टीम तो वैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे, जैसे मैं अगर बात करूँ मुंबई, बनारस, रांची, बुलंदशहर और दिल्ली में भी टीम बिल्ड है। बहुत बढ़िया। तो इन लोगों से आप कैसे कनेक्ट करते हो? इतनी दूर तो डेली अप डाउन नहीं होता होगा, तो क्या करते हो उनके लिए ऐसा?
मैम जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। जब मैंने मोदी के बिज़नेस ज्वाइन किया था उसके 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया और उस टाइम पे मैंने देखा कि ऑनलाइन भी इस बिज़नेस को बिल्ड किया जा सकता है। तो मुंबई और बनारस से मैं ऑनलाइन कनेक्ट हुई। ओके, जूम से। हाँ जी, जूम सेशन से। उसके बाद धीरे धीरे बुलंदशहर में मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई और बहुत बहुत अच्छे लीडरशिप है वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने जूम पे ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी टीम को बिल्ड किया है। बहुत बढ़िया, मतलब आपने कोविड में अपने बिजनेस को बड़ा कर दिया। जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही थी वहाँ पे आपने बिजनेस को बिल्ड किया। ये जर्नी आपकी वैसे बहुत खूबसूरत है और आज आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो आपने बताया कि आपकी लाइफ में छोटे बच्चों को लेके आप उनसे बहुत सीखते थे, आपके सपने। तो अब आगे आपके क्या गोल हैं? नेक्स्ट जैसे कि मैं यहाँ से कार अचीव कर चुकी हूँ, लखपति क्लब में आ चुकी हूँ। अब जो तीसरा ड्रीम था वो मेरा घर का था, क्योंकि अभी हम एक छोटे से घर में रहते हैं, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, क्योंकि इतनी हाई क्लास फैमिली से नहीं है कि इतना बड़ा घर हमारा भी हो। अभी हमारा बहुत छोटा सा ही घर है, 4 लोग हैं घर में। बट जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि उनके जो सपने ड्रीम है वो ऐसे हैं कि लाइफ में कुछ उनको हर एक चीज़ चाहिए, और जब वो किसी का बड़ा घर देखते हैं तो उनका भी रहता है कि मम्मा हमारा भी ऐसा बड़ा घर हो। और मुझे पता है कि अगर मुझे बहुत बड़ा घर लेना है तो मोदी के प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है। तो नेक्स्ट जो मेरा गोल है, जो ड्रीम है, वो घर का है। क्योंकि जब मैं मीटिंग से घर जाती हूँ अपने बच्चों की आंखों में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा अब घर चाहिए। तो नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो घर का है, और मैं अब बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को वो घर गिफ्ट करने जा रही हूँ। वाह, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक हाउस वाइफ घर गिफ्ट करे तो बहुत बड़ी बात है। और टीम के लिए कुछ गोल्स हैं आपके? जैसे कि बहुत प्यारी सी हार्ट लाइन है मेरी, तो टीम को लेके भी बहुत सारे गोल्स हैं। बहुत हार्ड वर्किंग टीम है, बहुत मेहनत कर रही है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरा ये ड्रीम है अपनी टीम के लिए कि इस साल एंड तक अपनी टीम में 21 ऐसे लीडर लेके आ रही है जो कार अचीव कर चुके होंगे, 21 लीडर ऐसे हैं जो थाईलैंड जा रहे होंगे, और 11 लीडर ऐसे हैं जो लखपति क्लब में आ चुके होंगे, और 5 ऐसे लीडर हैं जो अपना इस साल अपना घर लेने जा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, मतलब आप खुद तो अपने आप को बढ़ा ही रहे हो, पूरी टीम के साथ आपके गोल सेटिंग हो गई है, तो बहुत बढ़िया। मतलब 2023 आपका बनने वाला है। और वैसे भी अब तो फिक्की की रिपोर्ट भी आ गई है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार बनने वाला है जहाँ पे हर किसी को इनकम मिलेगी। बहुत बढ़िया। आपकी सक्सेस जर्नी जान के हमारी आज की ऑडियंस तो बहुत मोटिवेट हो गई और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपने सिस्टम की ताकत को बताया है कि अगर हम उसके अंदर रहते हैं तो हम अपने आप को कहाँ, मतलब पूरी इंडिया में टीम बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? यस मैम, मोदी केयर में सबसे पहले जो भी लीडर्स आते हैं अपने सपने को लेके, तो जो उनका लक्ष्य होता है उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना। अपने लक्ष्य पे अगर हम अच्छे से फोकस करें, जो ड्रीम्स हमने लिए हैं पहले दिन से उसको अगर हम एंड तक याद करें, विजुलाइज करें, तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य पे हमें फोकस रहना है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया उमा जी, आपने जो मैसेज दिया है ये भी बहुत अच्छा है कि अपने लक्ष्य को पहचाने, क्यों आप आए हो इस इंडस्ट्री का, उसको अगर पकड़ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आज हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। तो जैसे कि आपको आज मैंने ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी, इतने शानदार कपल से मिलवाया, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को तो मिला होगा, लेकिन मोदी केयर क्यों करना है ये भी ज़रूर पता चला होगा, क्योंकि हर कोई इस इंडस्ट्री से कर सकता है, हर कोई इस इंडस्ट्री से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम किसी और अच्छे लीडर के साथ, किसी और एनर्जेटिक एनर्जी के साथ में। तो धन्यवाद।